Hi, so very good morning to all of you. Today we are going to do part 4 of the internal structure of Earth. क्लासेस धुआंधार शुरू हैं, पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ज़रा देखिए फिर से एक बार। हमेशा की तरह मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ये वो शख्स हैं जो कोई भी काम एक मिशन के तहत लेते हैं, और इस बार इन्होंने टीजीटी को एक विशेष मिशन बनाया हुआ है। संजय तिवारी सर, सो टीजीटी इज ऑन। टीजीटी की शुरुआत बृहद पैमाने पर भयंकर तरीके से पतंजलि एकेडमी में संजय सर के नेतृत्व में शुरू हुआ है। और देखिए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी कक्षाएं चालू नहीं हैं। मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, केमिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी के क्लास में तो आप बैठे ही हैं। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, ऑल। तो आइए और अधिक से अधिक संख्या में इस योजना में जुड़ें और आपकी यात्रा काफ़ी शानदार होने वाली है टीजीटी की। तो चलिए हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पार्ट 4 करते ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका पार्ट 4 है आज थोड़ी छोटी क्लास है और हम लोग इसके आगे करने वाले हैं। विकी पूनम, सोना, आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ा विलम्ब हुआ कुछ कारण से, तो चलिए हम लोग लेकिन शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना। आज आपको बताया, क्या बताया बेटा? प्लेट विवर्तनिक में 2 बातें बताई थी कि जो प्लेट हैं स्थलमंडल की आंतरिक टूटे हुए खंड हैं, ऐसे अंदर से टूटा हुआ है, ऊपर से जुड़ा हुआ है नहीं बेटा, अंदर से टूटा हुआ है। तो इसी में छोटा बड़ा दोनों ही तरह का खंड है। तो लघु प्लेट है, दीर्घ प्लेट है, ऐसे टूटा हुआ है। तो ये थे दीर्घ प्लेट, और ये देखिए लघु प्लेट, छोटे आकार वाले लघु प्लेट। इसी सिलसिले में हमने आपको बताया कि जो दीर्घ प्लेटें हैं, फिलहाल 7 दीर्घ प्लेटों की पहचान की गई है। लघु प्लेटें काफ़ी हैं, मोर देन 20। इसमें से भी 7 एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, फाइन। तो यहाँ तक बात हो गई थी बेटा, टिल दिस एंड इट इज़ ओके, यस और नो। तो आप लोग जो साथ में हैं यस टाइप कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गई थी प्लेट की ना, विभिन्न आकार के आधार पे विभिन्न जो नाम वगैरह हैं वो सब हम लोग किए थे। आज हम लोग को करना है प्लेट गतियाँ। देखिए बेटा, प्लेट गतियाँ, प्लेट मूवमेंट्स के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लेट मूवमेंट्स, प्लेट गतियाँ, प्लेट मूवमेंट्स। ओके, सो जस्ट सी दिस। आपके पास मान लीजिए एक बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी है, सपोज दिस इज वाटर, पानी। इसमें हम लकड़ी के टुकड़े अलग अलग ले लेते हैं इस तरह से, तो ये इस पे फ्लोट करेंगे, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। ये टुकड़े हैं, मान लीजिए A, B, C, D, दीज आर व्हाट? लकड़ी के टुकड़े, वुडन ब्लॉक्स।
तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं वुडन ब्लॉक्स आर फ्लोटिंग ओवर वाटर। क्यों ऐसा है बेटा? क्योंकि वुडन ब्लॉक्स का घनत्व कम है और पानी का घनत्व ज़्यादा है। तो कम घनत्व वाले वस्तुएं अधिक घनत्व वाले वस्तुओं पर तैरती हैं। सो हम यहाँ क्या लिखते हैं, वुडन ब्लॉक्स आर फ्लोटिंग ओवर वाटर। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आप लोग को? यस और नो? समझ में आ रही है ना बेटा? ठीक है। ठीक है। 3 क्लास तो हो चुका विकी, कल तीसरा जो था लाइव क्लास था कल। ठीक है, एक बार देख लेना ऐप पे बेटा। तो ये 4th क्लास है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ 01, 02, 03 ये हो चुका था। ठीक है, तो एक बार नहीं तो व्हाट्सएप पे हेलो करना, हम तीनों एक साथ क्लास आपको भेज देंगे। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे हेलो करना, हम तीनों भेज देंगे, तो आप उसे कोरिलेट कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये आज 4थी क्लास है। तो पानी के ऊपर ये वुडन ब्लॉक्स आर फ्लोटिंग ओवर वाटर, ये तैरता है ना बेटा। और तैरने के कारण देखो इसमें जो जो गतियाँ संभव हैं प्लेट इसमें वुडन ब्लॉक्स में, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो बेटा, ये दोनों ए बी प्लेट हैं, ये एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, ऐसे ए बी ब्लॉक्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। या मान लीजिए सी और डी हैं, ये एक दूसरे की ओर आ सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये ऊपर या नीचे हो सकता है, ऐसे ऐसे। तो ये कुछ गतियां हैं जो ये तैरने के कारण कर रहा है, तैरने के कारण। तो मेन इश्यू है क्या बेटा? फ्लोटिंग। ये लकड़ी के टुकड़े तैर रहे हैं पानी पर, ठीक है ना, तैर रहे हैं पानी पे। तो ये वाली जो गति है, इस गति को क्या कहते हैं? जब दूर जा रहा है तो अपसारी। इस वाले को जो पास आता है इसको बोलते हैं अभिसारी। अब इससे मिलती जुलती स्थिति तुम्हारा प्लेट्स की है बेटा। प्लेट्स स्थैनोस्फीयर के ऊपर, मान लो ये ना हमारा स्थैनोस्फीयर है ऐसे, और एक दो प्लेट है। प्लेट और वुडन ब्लॉक्स में क्या अंतर है बेटा? ये ऊपर में तो जुड़ा हुआ है ऐसे, लेकिन अंदर में आके ये ऐसे टूटा हुआ है, ऐसा है प्लेट्स के लिए। तो ये ऊपर में जुड़ा हुआ है लेकिन अंदर में टूटा हुआ है। लेकिन यस, ये प्लेट्स है, प्लेट ए, प्लेट बी, और नीचे का माध्यम क्या है बेटा? स्थैनोस्फीयर है। तो इसमें ये तैर रहा है, ये दुर्बल मंडल है। तो दुर्बल मंडल में ये तैर रहा है, ये दुर्बल मंडल है। तो देखो लकड़ी का टुकड़ा और प्लेट में क्या अंतर हुआ कि ये यहाँ पर ऊपर से जुड़ा हुआ है, ऊपर से जुड़ा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर से जुड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या गति संभव है बेटा? ये प्लेट ए और बी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये इधर से इधर की ओर आएगा और ये इधर से इधर की ओर आएगा। तो ये पहली गति जिसको हम लोग बोल सकते हैं अपसारी गति, ठीक है। फिर ये दूर भी जा सकता है ऐसे ऐसे, तो ये दूसरी गति करेगा अभिसारी। और एक गति इनकी और क्या संभव है बेटा? ये मान लो आपस में इस तरह से जुड़े हैं तो ये एक दूसरे से सन्निघर्षण कर सकते हैं। तो ये इनकी तीसरी गति है। डायग्राम बना लेना तो आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कल का लाइव, कल नहीं बेटा, शनिवार को लाइव था बेटा, कल वाला नहीं विकी, कल नहीं, शनिवार को लाइव हुआ था ना, लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो है आपके पास, ऐप पे भी है, चिंता मत कीजिए। अभी हम लोग प्लेट गति के बारे में कर रहे हैं, पूरा ध्यान इस पे लगाओ। तो यहाँ पे देखो 3 प्रकार की प्लेट गतियाँ तब संभव हैं। होता क्या है ना कि देखो प्लेट इस तरह से जुड़ा हुआ है ऊपर में, तो ये 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा सकता है। तो ये कौन सी गति हुई? अपसारी।
ये एक दूसरे के नज़दीक आ सकता है अभिसारी, और ये आपस में ऐसे ऐसे घर्षण कर सकता है। तो ये कौन सी गति हुआ बेटा? सन्नी घर्षण, सन्नी घर्षण। थोड़ा हम इसको एनिमेशन से भी समझा देते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिएगा तो यू विल फाइंड दिस इन एनिमेशन। तो 3 तरह की गति है, बस आज ये सीख लेना है, और इस पे इसका क्या क्या होगा ये हम लोग कल सीखेंगे। आज थोड़ी छोटी क्लास है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा? सो जैसे दिस, ये बताओ ये कौन सी गति आप देख रहे हैं? 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही है ना। तो इस वीडियो में आप क्या देखे बेटा? इस वीडियो में ये प्लेट इधर से इधर आ रहा था, यस और नो ना? ये इधर से इधर आ रहा था और ये वाला इधर से इधर आ रहा है। तो ये कौन सी गति हो गई बेटा? अभी सारी। और इसे क्या क्या हो रहा है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन पहली गति है अभिसारी। दिख रहा है आप लोग को? अभी दिखा था, फिर से देखिएगा ध्यान से। तो यस, आप देखिए इसको फिर से। हाँ, ये देखिए, ये प्लेट इधर की ओर जा रही है, ये प्लेट इधर की ओर जा रहा है, नहीं? तो ये इधर से ऐसे जा रहा था, ये इधर आ रहा था, तो अपसारी। उसके बाद देखिए अभिसारी। ये देखिए, इसमें प्लेट एक इधर की ओर खिसक रहा है ना बेटा, और एक इधर की ओर खिसक रहा है, तो दोनों दूर जा रहा है। तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे? अप सारी। तो ये दूसरी गति है, और इसे क्या क्या होता है वो तो बाद का बात है, सीखेंगे हम लोग। यस, ठीक है। तो ये अपसारी हो गया, अभी आपने देखा। और देखिए सन्नी घर्षण दिखा दूं आपको। तो ये 3 प्रकार की प्लेट गतियां हैं। यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये ना ऐसे ऐसे कर रहा है, आगे पीछे हो रहा था ना, तो ये तीसरी गति है, इसको कहते हैं सन्नी घर्षण। तो ये 3 प्रकार की प्लेट गतियां हैं, अभी आपको दिखलाया है मैंने एनिमेशन में। और दिस इज़ हाउ यू फील इट। इस क्लास का नारा है ना, यू फील ज्योग्राफी, तो इट इज़ 100% करेक्ट। तो 3 प्रकार की संभावित प्लेट गतियां हैं, 3। तो 2 लाइन लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपने टाइटल जहाँ बताया है कि विवर्तनिक प्लेटें स्थल मंडल का, विवर्तनिक प्लेटें स्थल मंडल का हिस्सा हैं, और ये स्थल मंडल के आंतरिक ठोस टुकड़े हैं। स्थल मंडल के आंतरिक ठोस टुकड़े हैं। ये टुकड़े ब्रैकेट में प्लेट, ये टुकड़े ब्रैकेट में प्लेट नीचे अवस्थित दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही हैं, नीचे अवस्थित दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही हैं। अतः इसके परिणाम स्वरूप 3 प्रकार की प्लेट गतियां, 3 प्रकार की प्लेट गतियां संभव हैं। आप लोग देख चुके हैं सारी बातें। तो पहला, 2 प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही हैं बेटा, तो अभिसारी अभिसारी। Since the plates are floating over asthenosphere, they can have 3 possible moments. Number 1, convergent movement. Number 2, divergent, एक दूसरे से दूर जा रही हैं ऐसे, तो
अपसारी, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, अपसारी, ठीक है। नंबर थ्री इज जो आपस में रगड़ करती हैं बेटा, सन्नी घर्षण वाली बात जो आपको बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो ये सन्नी घर्षण, सन्नी घर्षण, ट्रांसफॉर्म मोमेंट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स, है ना। तो ये 3 प्रकार की प्लेट गतियां संभव हैं, ठीक है। 3 प्रकार की प्लेट गतियां संभव हैं। 3 प्रकार की प्लेट गतियां संभव बेटा, कौन कौन, जल्दी से फिर से रिवाइज कर लें हम लोग। अभिसारी, अपसारी और सन्नी घर्षण। यू गॉट दिस। और इन्हीं 3 गतियों के कारण ढेर सारी भूभौतिक अभिक्रियाओं का निष्पादन होता है, जिनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है बेटा, आप लोग जानते हैं नहीं। मोरधार पर्वत का निर्माण है ना, भूकंपी गतिविधियों का उत्पन्न होना है, ज्वालामुखी का उत्पन्न होना है, और बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण ये करती हैं। तो ढेर सारी संभावनाएं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने हमारे सामने उपस्थित की हैं, और हम इसके आगे फिर अगली कक्षा में आपको पूरा इसका विस्तार से एक एक का समझाएंगे। मेरे को केवल आप ये बता दीजिए बेटा कि ये 3 जो गतियां हैं ये आपकी समझ में आई, येस और नो टुडे, और इसके आगे हम लोग कल फिर क्लास करेंगे। तो 3 येस और नो, जरा चैट बॉक्स देख रहा हूँ आप लोग का। यस विकी, पूनम, सब बताइए फटाफट। विकी ने बता दिया, पूनम और सोना टुप्पो। तो ये हो गया बेटा, तो इसको ना रिवाइज कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, और हैव अ गुड डे। फिर हम लोग ना, आज छोटी क्लास थी, कल इसको फिर जारी रखते हैं। सी यू, बाय बाय, एंड एंजॉय टीजीटी क्लासेस एट पतंजलि फुल फ्लेजेड, ठीक है। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए बेटा अधिक से अधिक संख्या में, ठीक है।